नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किताब और उसके लेखक। ठीक है, ये हर एक परीक्षा में, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो, लेखपाल, आपका सुपर टेट है। सुपर टेट में तो 3 से 4 किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, आज हम कम से कम 50 किताबों के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स होंगी कि आप एक दो बार रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी और बिल्कुल याद करने में आपको जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के श्रृंखला में पहली हमारी किताब है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। ठीक है, और स्वर्ग में आदमी कब जाता है? जब अच्छे काम करता है। लेकिन यहां पर किसी ने गुनाह करके स्वर्ग प्राप्त कर लिया। कौन? अब्दुल रजाक गुरनाह। इसके लेखक कौन हो गए दोस्तों? अब्दुल रजाक गुरनाह। और गुरनाह मतलब गुनाह, लेकिन इनको क्या मिला? पैराडाइज मिला, स्वर्ग मिला। तुरंत यहीं से जोड़िएगा। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह ने गुनाह किया लेकिन इनको क्या मिला? स्वर्ग मिला। जैसे ही आपको ऑप्शन में मिले तुरंत उत्तर लगा दीजिए। देखिए, ये किताब जो है, इसी पर इनको, अब्दुल रजाक जी को क्या मिला है दोस्तों? देखिए, साहित्य का नोबेल भी मिला है। साहित्य का नोबेल। इसलिए ये पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। साहित्य का नोबेल किसे मिला है? अब्दुल रजाक गुरनाह 2021। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहीं पर एक किताब लिखी है द टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड ये किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है गीतांजलि जी ने। गीतांजलि श्री। किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। कौन सी किताब है? द टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब मतलब होता है मकबरा। क्या होता है दोस्तों? मकबरा होता है। अब बालू का मकबरा, आदमी मकबरे में कब जाता है? जब मर जाता है आदमी, तभी तो मकबरा बनवाया जाता है। तो मर गया आदमी तो उसे श्रद्धांजलि दे दी गई। ठीक है, क्या किया गया? श्रद्धांजलि दे दी गई और मकबरा बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड मकबरा बन गया। कैसे? जब आदमी मरा तो उसको श्रद्धांजलि दे दी गई। तो श्रद्धांजलि, गीतांजलि। ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड, मकबरा। द प्रॉमिस, आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो कैसे प्रॉमिस करते हैं? डैम प्रॉमिस करते हैं कि भैया एकदम डैम प्रॉमिस है कि ये काम हो ही जाएगा आपका। तो डैम प्रॉमिस, डेमन गलगुट। डेमन गलगुट, याद रखिएगा। डैम प्रॉमिस, डेमन गलगुट। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको भी मैनेज करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। डेमन गलगुट कैसे? डैम प्रॉमिस, तो आपको एकदम याद रखना है। जैसे आपको प्रॉमिस दिख जाए, बस भैया डैम प्रॉमिस तो है, डेमन गलगुट तुरंत। अगली किताब है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अब देखिए, द लिटिल बुक ऑफ, आगे है द लिटिल बुक ऑफ और यहां है अ लिटिल बुक ऑफ। ठीक है, तो लिटिल बुक ऑफ की बात हो रही है। जब जॉय आए तो कौन कौन हो जाएंगे? दलाई लामा, दलाई लामा और डेसमंड टूटू। डेसमंड टूटू, तो ये दोनों लोगों ने मिलकर के लिखी है द बुक, लिटिल बुक ऑफ जॉय। और द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है, ये केवल किसने लिखी है? दलाई लामा ने। किसने लिखी है दोस्तों? दलाई लामा ने लिखी है। तो ये आप याद रखेंगे, तिब्बत के हैं दलाई लामा, मॉन्क के रूप में आप देख रहे हैं इनको। ठीक है, तो ये लिखी है दो किताबें। और जो द बुक ऑफ लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये 75वीं वर्षगांठ, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ये किताब लिखी गई। तो ये जो है देखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इंडिया की एक छोटी किताब। और किसने लिख दी दोस्तों? रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिख दी? रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये है रस्किन बॉन्ड। इनके नाम और भी आपको मिलेंगे क्योंकि ये किताबों का फर्स्ट पार्ट है। और अगर आपको ये ट्रिक्स और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली किताब है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अब दोस्तों, नायक का नाम आपने सुना होगा, नायक का नाम आते ही मूवी, नायक मूवी आ जाती होगी दिमाग में। कौन थे उसमें? अनिल कपूर। कौन थे? अनिल कपूर थे। अब नायक के बाद आपको याद आया अनिल कपूर। कपूर, कपूर को आप जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश होगा, और प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, बस तुरंत। तो इस किताब के लेखक कौन हो गए? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक जब आए। ठीक है, यहां देखिए लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा दिया है और ये बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। जैसे ही नायक आया अनिल कपूर, कपूर को जलाया, उजाला हुआ, उजाला से आलोक, तो आलोक चक्रवाल। क्या नाम हो जाएगा इनका? आलोक चक्रवाल। ठीक है, फिर आप द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा की बात आई तो देखिए दोस्तों, इसके लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा। ठीक है, और अंकिता वर्मा। कौन है? अंकिता वर्मा। तो भैया देखो, यहां पर तो मेरे नाम का फीमेल वर्जन भी आ गया। ठीक है, तो यहां से नोट कर लीजिए आप कि लीजेंड कौन है?
तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, ये दोनों लोग क्या हैं, लीजेंड हैं। आप मेरे नाम से चाहें तो जोड़कर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब आपकी हो जाएगी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के नाम से 2 किताबें हैं, तो दोनों आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। जनजातीय नायक, नायक कपूर, आलोक, प्रकाश हुआ आलोक, ठीक है। तो क्या हो गया, आलोक चक्रवाल। और दूसरी जो किताब है वो आप मेरे नाम से जोड़ लीजिए, अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। अगला है द फाउंडर्स। अब फाउंडर्स की बात हो रही है दोस्तों, फाउंड मतलब कुछ मिला, और क्या मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब रिच फील होगा। तो सोना मिल जाए अगर तो कितना मजा आ जाए, है ना। तो क्या हो गया, जिमी सोनी, यहीं से जोड़िए आप, जिमी सोनी, सोना मिला, सोनी से सोना मिला, ठीक है। तो फाउंडर्स, द फाउंडर्स जिमी सोनी, 2-4 बार दोस्तों पढ़ेंगे ना तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। द जिमी सोनी, परीक्षा में पास होना है, नौकरी लेनी है, तो 1-2 बार रिवाइज करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न जो है एकदम आप मान के चलिए कि एक एक प्रश्न आपके नौकरी पाने में एक एक सीढ़ी का काम करेगा। तो अगर बीच में से एक सीढ़ी हटा दी जाए तो पैर जरूर लड़खड़ा जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन ये गलत होने से आपका जो है सिलेक्शन ना रुके, लेकिन एक सीढ़ी जरूर वहां से नीचे हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप मत सोचिएगा, एक एक चीजें आप एक बार रिवीजन तो करिए दोस्तों। देखिए यही ट्रिक्स आपके दिमाग में घर कर जाएंगे, और बिल्कुल आप द फाउंडर्स देखेंगे तो तुरंत याद आएगा, हाँ सोना मिला, बस जिमी सोनी उत्तर। चलिए अनफिल्ड बैरल्स, अनफिल्ड देखिए दोस्तों, अनफिल्ड मतलब क्या होता है, खाली। और किसका घर खाली होता है, गरीब का, ठीक है। तो यहां से होना चाहिए दोस्तों कि गरीब है तभी तो खाली है, लेकिन नहीं, इसका उल्टा है, रिच है। रिच मतलब ऋचा मिश्रा, क्या हो जाएगा, ऋचा मिश्रा। 1 मिनट दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऋचा मिश्रा, ठीक है। देखिए ऋचा मिश्रा, तो इस पुस्तक की लेखिका कौन है, ऋचा मिश्रा। अनफिल्ड बैरल्स, देखिए बैरल में तेल आता है, तो ये तब की कहानी है जब इंडिया में तेल का क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। तो अनफिल्ड बैरल्स, ठीक है, द इंडियन ऑयल स्टोरी, इस तरीके से इसका पूरा नाम है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, अनफिल्ड बैरल्स, ठीक है। ऋचा मिश्रा, देखिए खाली तो है लेकिन ये रिच है, तो ऋचा मिश्रा अनफिल्ड बैरल्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ फायर, अब देखिए क्वीन ऑफ फायर आपको याद रखना है। अगर आप ऐसे याद रख पाए कि जो सीता माता है, ये जब वनवास से वापस आई तो क्या हुआ, इनका जो है ये देवी है और इनकी अग्नि परीक्षा ली गई, तो ये क्वीन ऑफ फायर हो गई, ठीक है। क्वीन ऑफ फायर अग्नि की देवी हो गई, और देवी से देविका रंगाचारी। तो आपको पुस्तक का नाम याद आ जाएगा, देविका रंगाचारी, ठीक है। मतलब देवी के, देवी का मतलब देवी का, रंगाचारी मतलब आचरण का क्या किया गया, परीक्षा ली गई, देवी के आचरण की परीक्षा ले गई, तो क्वीन ऑफ फायर। बस आपको ऑप्शन देखना है, हाँ देविका रंगाचारी की किताब पूछी जाए तो आप यहां से ट्रिक निकालेंगे, देवी का आचरण, तो देवी के आचरण के लिए आग में परीक्षा ली गई, तो जो है क्वीन ऑफ फायर। और यदि आपको पुस्तक का नाम पूछता है तो आप ऑप्शन में ढूंढेंगे कहीं है कुछ, तो जैसे मिलेगा देविका रंगाचारी तुरंत, देविका आचारी मतलब आचरण, बस वहीं से तुरंत लगा लीजिएगा। अगला है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, दोस्तों नेशन का प्रोटेक्ट किसने किया, तो पहले तो गांधी जी ने किया था, और वर्तमान समय में कौन कर रहे हैं, मोदी जी, ठीक है। तो गांधी और मोदी जी ने मिल करके क्या किया, प्रोटेक्ट किया देश को, तो यहीं से आपका ट्रिक निकल गया। तो प्रियम मोदी गांधी, प्रियम गांधी मोदी, प्रियम गांधी मोदी इस पुस्तक के लेखक हैं कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी, समझ गए आप, प्रियम गांधी मोदी अ नेशन टू प्रोटेक्ट, बस तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, जब मुझे याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता। मैं भी 1 से दूसरी बार पढ़ा हूं खाली, और मुझे चीजें याद हो गई, कैसे, इसी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, तो देखिए द मोंक, मोंक मतलब सन्यासी, कैसे होते हैं, शांत होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, शांत होते हैं, बस यहीं से शांत हैं तो शांतनु गुप्ता। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, तो मोंक की बात किसके लिए की जा रही है, ये जो बैठे हैं हमारे बुलडोजर बाबा योगी जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो शांतनु गुप्ता ने लिखा कि द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, जिसने उत्तर प्रदेश को बनाया, ठीक है। आगे देखिए द मिलेनियल योगी, तो यहां दोनों पुस्तकें एक साथ इसलिए लिखी गई हैं कि यहां भी योगी जी की बात हो रही है। मिलेनियल योगी, मिलेनियल मतलब मिलियन की बात हो रही है। तो क्या होता है दोस्तों कि अयोध्या में जब दीपोत्सव होता है तो लाखों दीप जलाए जाते हैं, क्या होता है, लाखों दीप जलाए जाते हैं। तो क्या जलाए जाते हैं दोस्तों, दीप, तो दीपम चटर्जी, ठीक है। जैसे लाखों की बात आए आप तुरंत जोड़िए कि अयोध्या में लाखों दीप जलाए जाते हैं, तो दीपम चटर्जी। या दीपावली में आप दीप जलाते हैं ना, तो लाखों दीप जलाते हैं, दीपम चटर्जी। बाकी आप कोई भी ट्रिक यहां से लगा सकते हैं, या आप सीधे याद कर लीजिए, एक किताब आप सीधे याद कर सकते हैं, मिलेनियल योगी।
अगला है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य। और ये किसके बारे में लिखी गई है? तो ये वर्किंग वुमेन्स के बारे में लिखी गई है, जो महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, मतलब वर्किंग है और आकर के सारा काम और भी देखती हैं। तो इंडोमिटेबल मतलब अदम्य, ठीक है। ये किसने लिखा है दोस्तों? तो अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है। और ये एसबीआई की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। अभी देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी अरुंधति जी ने लिखा है, लेकिन कौन अरुंधति? ये है अरुंधति राय, ठीक है। इंडोमिटेबल ये कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के देवता, तो ये कौन है? ये है अरुंधति राय, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और अरुंधति भट्टाचार्य जो है वो क्या है? अदम्य है। अदम्य अरुंधति, तो इंडोमिटेबल क्या हो गया? इंडोमिटेबल। याद करके रखिएगा दोस्तों, अरुंधति भट्टाचार्य इंडोमिटेबल और अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दोनों किताबें इसीलिए आपको एक साथ दी गई हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। आगे चलिए, फियरलेस गवर्नेंस। दोस्तों फियरलेस कौन होगा? जिसके हाथ में पावर होगी। और पावर किसके हाथ में? आईपीएस जो महिला पहली थी, कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी दोस्तों, ये जो है पहली आईपीएस महिला, ठीक है, भारत की पहली आईपीएस महिला कौन? किरण बेदी। और ये कैसी होंगी? एकदम फियरलेस गवर्नेंस स्थापित करेंगी, ठीक है। जहां भी होंगी वहां एकदम निडर वातावरण हो जाएगा, है ना, फियरलेस, एकदम निडर शासन चलेगा वहां पर। तो ये कौन चलाएगा? आईपीएस। आईपीएस कौन होती है? किरण बेदी जी हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि पहली महिला आईपीएस ने फियरलेस गवर्नेंस स्थापित कर दिया, बस तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फियरलेस गवर्नेंस, हाँ, आईपीएस कौन है? किरण बेदी जी। अगला, ऐसे ही दोस्तों मैं याद करता हूं, ये मेरा ही तरीका है, तो मैं अपना तरीका आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि पसंद आए तो बिल्कुल इसको अपने उपयोग में जरूर लाइए। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो बिहारी लिटरेचर, देखिए बिहारी लिटरेचर के बारे में बुक लिखी गई। अब वो बिहारी कैसे होते हैं दोस्तों? बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं और निडर भी होते हैं। मेहनती और निडर दोनों होते हैं। तो निडर होते हैं तो अभय, जिसको डर नहीं होगा वो क्या होगा? अभय होगा, तो अभय के, ठीक है। बिहारी कैसे होते हैं? काम करते हैं और निडर भी होते हैं, तो अभय के, याद रख लीजिएगा। और मानसून बुक भी इन्होंने ही लिखा है, अभय के ने। किसने लिखा है? अभय के ने लिखा है मानसून बुक। और यहां पर फियरलेस गवर्नेंस, निडर शासन, तो शासन कौन करेगा? आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, ठीक है। तो यहां पर फियरलेस किरण बेदी, और यहां पर बिहारी है तो निडर हुए तो अभय के। ये याद रखिएगा कि ये बिहारी साहित्य, बिहारी लिटरेचर की बात हो रही है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। याद करिएगा, अभी बिहारी के बारे में एक और चीज आएगी तो वहां दूसरी ट्रिक आपको काम देगी, ठीक है। तो ये बिहारी लिटरेचर, अभय के, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये लिखा है दोस्तों कलराज मिश्र जी ने। किसने लिखा है? कलराज मिश्र। ये क्या है? राजस्थान के इस समय राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो जैसे आपको आए कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ठीक है, तीन शब्द आए, और नीचे देखिए डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, तीन चीजें यहां भी आई, ठीक है। तो एक एक चीज याद करके चलिए, आप जोड़ जोड़ कर चलिए। अब यहां देखिए संविधान क्या होता है? संविधान का ही राज चलता है अपने देश में, कल भी था आज भी था। क्या? संविधान का राज। तो कल भी था और आज भी था, तो कल राज, ठीक है। कल भी राज था और आज भी राज था, किसका? संविधान का, तो कलराज मिश्र। ये भी ट्रिक ना याद हो तो आप तीन नामों वाले, ठीक है, ये तीन नामों वाली दो किताबें हैं आपके पास, तो दोनों को अलग अलग से याद कर लीजिए। जब संविधान, संस्कृति और राष्ट्र की बात आए तो आप तुरंत कलराज मिश्र लगाइए। जब डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस की बात आए तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। और ये है कौन दोस्तों? ये प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। कौन? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। और प्रसार भारती के सीईओ कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर यह पढ़ना है कि ये किताब डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस किसने लिखी? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने लिखी है। दिमाग में सेट कर लीजिए, एकदम समझ गए दोस्तों, एकदम सेट कर लीजिए, भूलना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है आपका। चलिए, दोनों किताबें याद हो गई, तीन नाम वाली दो किताबें, जहां संविधान, संस्कृति और राष्ट्र की बात आई कलराज मिश्र, और जहां पर दोस्तों डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की बात आई, तीन नाम, तो वहां ए सूर्य प्रकाश, तुरंत लगाइए। आगे चलिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस, ये लिखा है शशि थरूर जी ने। किसने लिखा है? शशि थरूर जी ने लिखा। अब देखिए, शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा कब निकलते हैं? अंधेरे में, बस। डार्कनेस, जब डार्क होगा तो क्या होगा? चंद्रमा निकलते हैं। रात में डार्क होता है ना, अंधेरा, तो चंद्रमा निकलते हैं, बस। शशि थरूर, तुरंत डार्कनेस, शशि, याद हो जाना चाहिए। डार्कनेस कब होता है?
जब रात होती है तो डार्कनेस हो जाता है, और जब रात होती है तो शशि निकलते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, तो डार्कनेस, शशि थरूर। याद हो गया ना। आगे है सनराइज ओवर अयोध्या। ठीक है, सनराइज ओवर अयोध्या, जब अयोध्या में सूर्योदय हुआ तो दोस्तों क्या होता है, अयोध्या में सूर्योदय होने पर क्या होता है, तो लोगों में खुशी हो जाती है। तो सलमान खुर्शीद, क्या हुआ, सलमान खुर्शीद। ठीक है, खुशी हुई तो खुर्शीद। ठीक है, सलमान खुर्शीद, ये आप याद रख सकते हैं, एक नाम है, आप अयोध्या के नाम से जोड़ करके याद रख लीजिए कि हाँ सलमान खुर्शीद। ठीक है, बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा है दोस्तों, तो ये तो सभी को पता होगा कि पीएम मोदी जी ने क्या लिखा है, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, अभी जब मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स लिखा तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उनको लगा कि हाँ इंडिया बदल रहा है। क्या हो रहा है, इंडिया बदल रहा है। जो अब की वर्तमान में है, उन्होंने लिखा कि एग्जाम वॉरियर्स, फिर इंडिया, लगा कि इंडिया बदल रहा है, तो प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि चेंजिंग इंडिया, इंडिया बदल रहा है। तो पूर्व पीएम जो थे मनमोहन सिंह जी, इन्होंने क्या लिख दिया, मनमोहन जी ने लिखा कि चेंजिंग इंडिया, इंडिया बदल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। आगे है लाल सलाम। देखिए दोस्तों, लाल सलाम, यहां स्मृति ईरानी जी का चित्र मिला है आपको। देखिए, हमेशा याद रखिए कि स्मृति ईरानी जी का नाम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, लाल सलाम। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है कौन, स्मृति ईरानी जी। अब देखिए कैसे याद करेंगे कि ये हमेशा देखिए लाल बिंदी लगाती हैं। ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भैया, अच्छा याद। ठीक है, लाल सलाम उपन्यास है, किसका है, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी जी का। देखिए, एक किताब आपको शुरू में ही मैंने बताई, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसे अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, और वो पहली हिंदी पुस्तक है जो चयनित हुई है किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार के लिए। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, टॉम्ब ऑफ सैंड, शुरू में ही बताया था। अगला है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ठीक है, ये डॉलर है, तो 10 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो दोस्तों क्या इसमें आपको याद करना है, देखिए ड्रीम क्या होता है, आप सोए रात में आपने ड्रीम देखा 10 ट्रिलियन, अरे वाह इतना पैसा, और सुबह आप उठे तो आपका सारा सपना गर्त में चला गया। गर्त में चला गया तो सुभाष गर्ग, क्या हो गया, सुभाष गर्ग। ठीक है, आज तो बहुत अच्छी अच्छी लगाई थी सुभाष, आज तो बहुत अच्छी अच्छी लगाई थी, लेकिन क्या हुआ, सब गर्त में चला गया। तो सुभाष गर्ग ये पूर्व वित्त सचिव क्या है, पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। ठीक है, मतलब वित्त सचिव रह चुके हैं भारत के। तो आप याद कर लेंगे 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, तो आपको याद होना चाहिए कि जब ट्रिलियन की बात हो रही है तो कोई ऐसा वित्त से संबंधित होगा, तो ये वित्त सचिव कौन है, सुभाष गर्ग। तो आपने देखा ड्रीम है, पैसे का ड्रीम कहां चला गया, गर्ग, गर्त में चला गया। ठीक है, दिमाग में सेट। आगे चलते हैं, ओवरड्राफ्ट, तो अभी पैसों की बात चल रही थी वित्त से संबंधित, तो ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। तो दोस्तों बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो कहां बनता है, बैंक में। तो अपने यहां का सबसे बड़ा बैंक जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो कौन सा, आरबीआई। और आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे, वर्तमान में तो शक्तिकांत दास जी हैं, पूर्व गवर्नर कौन थे, आर उर्जित पटेल। तो इन्होंने लिख दिया क्या, उर्जित पटेल जी ने लिख दिया ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, तुरंत जोड़ लीजिए, बैंक, बैंकों का बैंक, आरबीआई, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। ठीक है, याद हो गया दोस्तों। आगे चले, बोस, बोस से आप तुरंत लगाइए घोष, क्या लगाएंगे, घोष, बोस से घोष। और जैसे ही आपने लगाया घोष, तो इसको तुरंत आप जोड़ लीजिए चंद्रचूड़ घोष, क्या हो गया, चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, चंद्रचूड़ घोष, दिमाग में आया तुरंत। तो बोस घोष चंद्रचूड़ घोष, बोस घोष चंद्रचूड़ घोष। अगला है ममता बियॉन्ड 2021। अब याद करिए 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी जी ने एकदम पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की। क्या की, जीत, मतलब जीत गई जयंत, क्या हो गया, जयंत घोषाल, क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा जयंत घोषाल। ममता जी ने कहां पर, पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की, तो जीत जयंत, तुरंत ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल। सोली सोराब जी, सोली से आपको पता चला सॉयल, और सॉयल मतलब क्या होती है, मिट्टी। और मिट्टी में कोई आप बीज डालते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में आपने बीज डाल दिया, और बीज डाला तो क्या हुआ, उसमें अभिनव अंकुर निकले, अभिनव मतलब नए, अभिनव अंकुर निकले। ठीक है,
वही तो होता है जो अंकुरित होता है, नया नया अभिनव, बस भैया अभिनव। तो सोली सोराबजी किसने लिखा? अभिनव चंद्रचूड़ ने। अभिनव चंद्रचूड़, ये पुस्तक के लेखक हो गए अभिनव चंद्रचूड़। किस पुस्तक के? सोली सोराबजी। अब यहां पर चंद्रचूड़ घोष था, कंफ्यूज ना होइएगा भैया कि यहां चंद्रचूड़ है तो ये लगा दें, ना ना ना, आपको चंद्रचूड़ से हमने कुछ लेना देना बताया नहीं, ठीक है। हमने बताया यहां पर बोस घोष, तो चंद्रचूड़ घोष, और यहां पर सोली सोराबजी, अभिनव चंद्रचूड़। आगे चलते हैं। राहुल बजाज, बजाज से आपको साउंड आ रहा है बाजा, और बाजा कब बजता है? जब गीत गाया जाता है, ठीक है। तो गीत से आप तुरंत लगाएंगे गीता पीरामल। गीता पीरामल, ये मेरा तरीका है दोस्तों, मैं इसी तरीके से याद करता हूं। तरीका थोड़ा सा अटपटा लगे तो कोई बात नहीं, याद होना चाहिए बस, ठीक है। तो बजाज, ये राहुल बजाज जी के बारे में पुस्तक, हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो बजाज से बाजा, बाजा कब बजता है? गीत गाया जाता है, तो गीता पीरामल, याद। आगे चले। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। देखिए कोविड पैंडेमिक में सबकी हालत खराब हो गई थी, अच्छे अच्छे की का बिजनेस जो है लो हो गया। तो सबसे अच्छे बिजनेस में कौन गिने जाते हैं? बिल गेट्स, बिल गेट्स, ठीक है। तो बस तुरंत आगे, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स, ठीक है। और वैसे भी आप देखिए पैंडेमिक, जब पैंडेमिक आया था तो क्या हुआ? सरकार, पुलिस डंडा मारना शुरू की थी सबको, और सब अपने अपने बिल में चले गए थे। कहां? घर में, मतलब बिल में चले गए थे। तो देखिए पैंडेमिक में लोग कहां थे? अपने अपने बिल में थे। तो बिल से बिल गेट्स, याद कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने अभी अभी बताया आपको, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने? अभय के ने लिखा है, ठीक है। तो बिहार के जो लोग होते हैं वो निडर होते हैं, तो अभय के आपने जोड़ दिया, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अब यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो रही है, तो ये कैसे थे? ये सागर के समान व्यक्ति थे। देखिए बिहारी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई का नाम याद है? बिहारी सतसई, सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है। तो देखिए सतसई जी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरते थे, ठीक है। गागर में सागर, जैसे आपको याद आया सागरिका घोष, क्या? सागरिका घोष। और अटल बिहारी जी का व्यक्तित्व ही दोस्तों एक सागर के समान था। कैसा था? सागर के समान व्यक्तित्व था। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं, अटल बिहारी जी का जो व्यक्तित्व था एकदम सागर के समान था, तो सागरिका घोष, ठीक है। या तो आप याद करिए बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो बिहारी सतसई, बिहारी सतसई गागर में सागर भरते थे, बस गागर में सागर, सागरिका घोष, याद हो जाना चाहिए। और वहां पर दबू का बिहारी लिटरेचर कौन थे? अभय के। आगे चलें, मानसून बुक भी अभय के की। इंडिया दैट इज भारत किसने लिखी है दोस्तों? इंडिया दैट इज भारत ये लिखा है जे साई दीपक ने, जे साई दीपक, ठीक है। ये वही इंडिया है जिसे भारत कहते हैं, और ये हमेशा दीपक की तरह जलता है। कैसा? दीपक की तरह हमेशा प्रकाशमान रहता है, तो जे साई दीपक, ठीक है, याद रख लीजिएगा। डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम, ये पूछा तो नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना चाहिए, अश्विनी श्रीवास्तव। देखिए परीक्षा में यदि आपको सारे किताबों के नाम याद भी नहीं है तो भी आप ऑप्शन में देखकर, दोस्तों ऑप्शन 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट देंगे। अगर आपको ट्रिक्स पता है और चीजें याद हैं तो आप ऑप्शन हटाते चले जाएंगे और उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता होगा तो भी। फ्रैक्चर्ड हिमालय, तो क्या होता है जब कोई हिमालय का रूप क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया। एक मिनट, देखिए फ्रैक्चर्ड हिमालय, भैया जब हिमालय, देखिए हिमालय क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया। अब हिमालय जब फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसका रूप कैसा होगा? बिगड़ जाएगा। जब टूटा तो उसका रूप बिगड़ गया। अभी क्या हुआ? रूप था अच्छा तो हो गया कुरूप, मतलब निरूप, तो निरुपमा राव, निरुपमा राव, समझ गए आप? फ्रैक्चर हुआ तो क्या हुआ? उसका रूप कैसा बदल हो गया? बदल गया, तो निरुपमा राव हो गया। बढ़िया, याद हो गया। चलिए आगे। तो एन रतन टाटा, ये जो हैं थॉमस, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, ये याद कर लीजिएगा आप। और रतन टाटा को हाल ही में कोई पुरस्कार मिला है, कोई सम्मान मिला है, तो याद होना चाहिए असम वैभव सम्मान, जो कि असम का सर्वोच्च सम्मान होता है, किसे मिला है? रतन टाटा को मिला है। और रतन एन टाटा पुस्तक किसने लिखी है? तो थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। याद करके चलिएगा, थॉमस मैथ्यू, दिमाग में 2-4 बार, जो आपको नहीं याद हो रहा है 2-4 बार करते करते सब याद हो जाएगा। आगे चलिए। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। अब सोचिए, जिस जो संविधान लिख सकता है तो दिमाग उसका कितना तेज होगा? तो तलवार की धार की समान तेज होगा। तो कैसा होगा?
तलवार के समान तेज होगा। उनका दिमाग कैसा होगा? तलवार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राजेश तलवार। ठीक है, याद हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिमाग कैसा था? एकदम तलवार की तरह तेज था। ठीक है, तभी तो उन्होंने संविधान लिख दिया। तो अब क्या हुआ? राजेश तलवार। याद। अब एक चीज और बता दीजिए दोस्तों कि हाल ही में उनकी 131वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। ठीक है, और 14 अप्रैल के दिन जो है कहीं पर इनके मूर्ति का अनावरण किया गया। किस नाम से? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। किस नाम से? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और दोस्तों ये कहां पर किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। और जिला कौन सा था? लातूर जिला। तो लातूर जिला महाराष्ट्र। किसने जो है अनावरण किया? तो किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री हैं। ये पहले जो हैं न्याय मंत्री थे। कौन? अंबेडकर साहब। इसीलिए इनके मूर्ति का अनावरण वर्तमान में न्याय मंत्री, कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ने किया है। चलिए, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो क्रंच टाइम दोस्तों ये देखिए किसने लिखा है? श्री राम चौलिया। किसने? श्री राम चौलिया ने लिखा है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। एम्स में जंग लड़ते हुए। तो दोस्तों देखिए, हाल ही में जब ये क्राइसिस चल रहा था कोविड का, तो उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, है नहीं थे, कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल, और इन्हें ही निशंक कहा जाता था। रमेश पोखरियाल निशंक। अब देखिए क्या हुआ कि ये बीमार हो गए। पहले हमारे जो शिक्षा मंत्रालय का नाम था, इसका नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय का जो नाम था वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD उसी के क्या थे? मंत्री थे। फिर इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये शिक्षा मंत्रालय के भी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे 2021 तक। 21 में इनकी तबीयत खराब हुई और इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, मतलब रिजाइन कर दिया। तब कौन बन गए? धर्मेंद्र प्रधान बन गए, जो कि वर्तमान में भी हैं। ये याद कर लीजिए। अब दोस्तों रमेश पोखरियाल जी जब बीमार हुए तो कहां जाकर भर्ती हुए? एम्स में भर्ती हो गए। ठीक है, तो बस एम्स में जंग लड़ते हुए रमेश पोखरियाल निशंक। इतनी कहानी बताने का मोटिव यही था कि आप चीजों को जोड़ पाए। अगली किताब है हियर योरसेल्फ। तो जब आप अपनी अपनी आवाज सुनेंगे ना दोस्तों, तो आप खुद से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद से प्रेम हो जाएगा। जब आप खुद की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे तो बस प्रेम हुआ। प्रेम रावत। प्रेम हुआ तो प्रेम रावत। एक दो बार रिवीजन करेंगे ना तो बड़े अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। द टाइगर ऑफ द्रास। ठीक है, तो ये तब बात हो रही है कारगिल युद्ध की, और वहां पर थे अनुज नायर। कौन थे? अनुज नायर। तो अनुज नायर के बारे में ये किताब लिखी गई है। जब अनुज नायर के बारे में लिखी गई है तो याद कर लीजिए किसने लिखी है? मीना नायर ने लिखी है। बस याद हो जाना चाहिए। टाइगर ऑफ द्रास, कारगिल की बात हो रही है। ठीक है, तो कारगिल की बात हो रही है भैया। तो वहां पर अनुज नायर थे जो कि कैप्टन थे। ठीक है, और नायर नायर आप जोड़ लीजिए, मीना नायर। याद। आगे चलते हैं। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। दो किताबें, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू पोडियम। ठीक है, अब देखिए जहां गोल्डन मिल जाए नीरज चोपड़ा के बारे में, तो गोल्डन मिला तो गिल, गोल्डन गिल, नवदीप सिंह गिल, गिल गोल्डन। याद। चले आगे। नवदीप सिंह गिल गोल्डन। आगे देखिए, नीरज चोपड़ा फ्रॉम पानीपत टू पोडियम। अब यहां पर आपको एक ट्रिक लगाना है। नीरज चोपड़ा ने क्या किया? मारा भाला, और क्या हुआ? निशाना लगा गोल्ड पे। ठीक है, मतलब एकदम जबरदस्त निशाना मार दिया भाले से गोल्ड पे। और निशाने बाजू की बात करें तो मछली की आंख में निशाना किसने मारा था? अर्जुन जी ने मारा था। बस अर्जुन सिंह कादियान, नीरज चोपड़ा ने निशाना लगाया गोल्ड पे, और अर्जुन जी ने निशाना लगा दिया कहां? मछली की आंख में। ठीक है, तो अर्जुन सिंह कादियान याद कर लेना। चलिए, नो स्पिन। नो स्पिन की बात हो रही है। सामने जो खिलाड़ी खेल रहा है ना, उसने वार्निंग दी कि नो स्पिन, स्पिन नहीं कराना है। तो ये क्या हो गया भैया? शेन वार्न। वार्निंग दी गई, शेन वार्न। ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? पुरानी किताब है, लेकिन शेन वार्न जी का हाल ही में अभी मार्च में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना की ये एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, जबरदस्त स्पिनर। ठीक है, और इन्होंने लिखा किताब नो स्पिन। इनका हाल ही में देहांत हो गया। ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले कि किस खेल से संबंधित थे या कहां के खिलाड़ी थे, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे शेन वार्न। तो वार्न, वार्निंग, वार्निंग क्या दी गई कि स्पिन नहीं कराना है, बस नो स्पिन। रिस्ट अस्योर्ड, ये किसकी है? तो ये गुंडप्पा। ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी है। गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ।
पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, और इनके साथ इनके सह लेखक थे आर कौशिक। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे कि गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ, क्रिकेट में कलाई का बहुत महत्व होता है ना, तो रिस्ट, बस रिस्ट अश्योर्ड, रिस्ट अश्योर्ड क्या हो गए, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ। आगे चलते हैं, ये एक आध दो किताबें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये देखिए खेल से संबंधित किताबें चल रही हैं दोस्तों, खेल से संबंधित यहीं से चल रही हैं, नीरज चोपड़ा से खेल से संबंधित किताबें अलग से आपको मैंने रख दी हैं। देखिए शेन वार्न हो गया नो स्पिन, रिस्ट अश्योर्ड रंगनाथ विश्वनाथ, रिस्ट रंग, ऐसे ही याद कर लीजिए भैया, रिस्ट रंग। ठीक है, आगे चलिए, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो दोस्तों अगर मैं रेस की बात करूं तो सबसे तेज दौड़ने वाले किसे आप मानते हैं भैया, पुरुषों में तो रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। कौन है भैया, मिल्खा सिंह, याद हो जाना चाहिए, रेस की बात हुई तो मिल्खा सिंह। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, दोनों माई लाइफ माई लाइफ, इसीलिए देखिए मैंने किताबें जो मिलती जुलती हैं एक साथ रखी हैं। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो भैया टेस्ट के बारे में बात हुई, मतलब क्रिकेट की बात होगी, कोई क्रिकेटर होगा। ठीक है, और क्रिकेट की बात हुई, अब देखिए जिन्होंने फील्ड में भी टेस्ट खेला है और आकर के लाइफ में भी टेस्ट खेला हो, टेस्ट आप जानते हैं कि धीरे धीरे और लंबा चलता है, तो लाइफ में भी टेस्ट खेला किसने, युवराज सिंह ने। कब, लाइफ ने भी इनके साथ टेस्ट खेला, इनको कैंसर हुआ था दोस्तों, जब ये कैंसर से पीड़ित थे तभी इन्होंने उसी के बारे में ये किताब लिख दी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब समझ गए आप, इनको कैंसर था तो उसी समय जीवन ने इनके साथ टेस्ट खेला तो इन्होंने लिखा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्रिकेटर हैं तो आप जोड़ सकते हैं टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और रेसर हैं, धावक हैं, रेस लगाते हैं, कौन, मिल्खा सिंह। आगे चले, अगली किताब है सटलर फ्लिक। ये दोस्तों लिखी है किसने, अब सटलर की बात आ गई तो सटलर होते हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, तो सटलर, अब देखिए सटलर फ्लिक, बैडमिंटन के क्षेत्र में जिसका नाम बहुत ऊपर आता होगा, अब आप कहेंगे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। ठीक है, नहीं भैया, पुलेला गोपीचंद। कौन, पुलेला गोपीचंद, और ये उनके भी गुरु रह चुके हैं, साइना नेहवाल। ठीक है, ये इन सभी के गुरु रह चुके हैं, पीवी सिंधु इनके भी गुरु रह चुके हैं, कौन, पुलेला गोपीचंद। याद कर लीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। तो याद करिए, सटलर का नाम आए तो आप पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मत लगा दीजिएगा दोस्तों, आपको तुरंत याद करना पड़ेगा भैया इनसे भी कोई था आगे, इनका भी कोई गुरु था, कौन, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, याद हो गया, आगे चलें, ये सटलर से जोड़ लीजिए भैया, हो जाएगा। अनब्रेकेबल, भैया आपके पास कोई चीज आप मुक्का मुक्का उस पर मार रहे हैं, एकदम धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, अनब्रेकेबल है। आपको ब्रेक करना है तो मारते रहना है, मारते रहना, मारते रहना है। तो क्या हुआ दोस्तों, मुक्का मार रहे हैं ना, तो मुक्केबाजी की बात हो गई। और दोस्तों मुक्केबाजी में चैंपियन अगर महिला की बात करें तो कौन है, फटाक से कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत छापिए कि कौन है। उन्हें सुपर मॉम के भी नाम से जाना जाता है, सुपर मॉम, सुपर मॉम के भी नाम से जाना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, कौन है, मैरी कॉम। किसने लिखा है, मैरी कॉम, अनब्रेकेबल, ये टूटी नहीं, इनका जो उत्साह था, इनका आत्मविश्वास था, वो कभी टूटा ही नहीं। तो अनब्रेकेबल, कौन, सुपर मॉम। मुक्का मुक्का याद कर लीजिए, मुक्के से मारिए लेकिन टूट नहीं रहा है, बस मुक्केबाजी, मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम। याद, आगे चलते हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड, इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पर्सन ने लिखा है, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है मलाला यूसुफजई को। ठीक, याद कर लीजिएगा, वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड, आपको 5 से 6 किताबें केवल बिना ट्रिक के बताई गई हैं। द थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये तो आपको याद ही है, तमाम बार मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया है। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास रेगुलर चलती है, आप उसको जरूर जाकर देखें। ठीक है, तमाम बार उसको बताया जा चुका है। अब देखिए ये किसे मिला है, किसने लिखा है, नमिता गोखले, नमिता गोखले ने लिखा है। इसका सेकंड पार्ट भी दोस्तों आने वाला है, जल्दी ही मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जब मिलेगा तो जो किताबें अभी छोटी हैं उन किताबों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखिए, द थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले। अब इस पे ट्रिक हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नमिता गोखले जी को। ठीक है, और किसी को मिला है दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है, दया प्रकाश सिन्हा जी को। उसकी रचना कौन सी है, सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। तो दोस्तों
रिवीजन तो मैं अगली बार जब नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, तो उसमें इसका रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। शायद अब आप जैसे देखेंगे नाम तुरंत आपको याद आने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसको एकदम जो है कोशिश करेंगे कि लाइन टू लाइन रिवीजन हो जाए। देखिए पैराडाइज, पैराडाइज को आप याद रखेंगे, अब्दुल रज़ाक गुरना, पैराडाइज स्वर्ग में गए गुनाह करके, तो अब्दुल रज़ाक गुरना साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला इनको। द प्रॉमिस, डेमन गलगुड, इनको बुकर पुरस्कार मिला। और द टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, तो इनको अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला भारत का पहला हिंदी उपन्यास है ये। तो याद कर लीजिएगा कि हिंदी उपन्यास पहला है गीतांजलि श्री। तो ये सारी चीजें। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ठीक है, और बताइएगा कि चीजें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। डेली करंट की क्लासेस आप देख सकते हैं।